हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्टों में लगभग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि है हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। क्योंकि इंजीनियरिंग में जो हमारे एजम्पशन होते हैं उसमें ये दोनों तो बहुत बार आप देखे ही होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर होमोजीनियस होता क्या है और आइसोट्रोपिक होता क्या है। यानी होमोजीनियस को अलग से देखेंगे, आइसोट्रोपिक और एक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक को देखेंगे। तो चलिए तीन हम लोग मटेरियल को मानते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे तीन मटेरियल ले लिए, मान लीजिए ये जो टर्म है, जैसे मान लीजिए आरसीसी में एज्यूम्पशन मानते हैं कि आरसीसी एक होमोजेनियस मटेरियल मान लेते हैं। सिटी में जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी कंक्रीट को होमोजेनियस मान लेते हैं, सॉइल में भी होमोजेनियस मानते हैं। अन्य कई सब्जेक्टों में ये शब्द आते ही आते हैं, तो इसको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो यहाँ पे तीन फिगर हम दिए हैं, जो कि मान लीजिए तीन मटेरियल। तो पहले मटेरियल को हम लोग होमोजेनियस बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए होमोजेनियस को इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि होमोजेनियस होता क्या है। तो होमोजेनियस मीन्स होता है कि जो हमारा मटेरियल है या पदार्थ, उसके सभी बिंदु पे यानी सभी जगह पर एक निश्चित डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड, मान लीजिए ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज मान ले रहे हैं ई। अगर मान लो ये E1 है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में E2 और z डायरेक्शन में E3, और मान लीजिए एक और डायरेक्शन मान लेते हैं E4। यदि इस बिंदु की बात करें तो इसके इस डायरेक्शन में E1 ही होना चाहिए, यानी एक निश्चित डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टीज समान होना चाहिए। देखिए इस पे अगर x डायरेक्शन में तो E1 ही होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में अगर E2 है तो E2 ही होना चाहिए। यानी कि हम लोग समझे कि पदार्थ के किसी भी बिंदु पर उसके एक निश्चित डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए, चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन या अन्य किसी भी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए। लेकिन जो आइसोट्रोपिक कहता है ये हो गया होमोजेनियस। और आइसोट्रोपिक कहता है कि किसी बिंदु पे, पदार्थ के किसी भी बिंदु पे उसके सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। सभी में अगर ई है तो यहां भी ई, यहां भी ई, 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 यानी किसी बिंदु पे मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज होती है सभी डायरेक्शन में समान होनी चाहिए। और इसमें बात करता है कि सभी यानी किसी भी बिंदु पे एक निश्चित डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आइसोट्रोपिक होता है वो बताता है कि एक निश्चित बिंदु पे उसके सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी समान होनी चाहिए, जबकि ये होमोजेनियस बताता है कि उसके प्रत्येक बिंदु पे पदार्थ के कहीं भी बात करें एक निश्चित डायरेक्शन में उसके प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए। यानी कि ये दिशा को यानी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि एक डायरेक्शन इसमें होना चाहिए, और ये एक पॉइंट यानी पॉइंट की बात करता है आइसोट्रोपिक, और डायरेक्शन की बात करता है होमोजेनियस। यानी होमोजेनियस के लिए डायरेक्शन दिया होना ही चाहिए और आइसोट्रोपिक के लिए पॉइंट दिया होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस। जैसे मटेरियल को मानते हैं कि ये मटेरियल आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस है, यानी कि दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यानी कि किसी भी बिंदु पे उसके सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए। पदार्थ की कोई भी बिंदु ले लें, चाहे कहीं भी, उसके जो प्रॉपर्टीज है समान होनी चाहिए। जैसे ई, 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 यहां पर भी ई, तब इसको हम लोग होमोजेनियस मटेरियल के नाम से जानेंगे। यानी कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक उस पदार्थ को कहेंगे
जो कि जिस पदार्थ के सभी भी बिंदु पर और सभी दिशाओं में उसकी प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो ई हो गया, जे हो गया, जी, के, म्यू आदि सब जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। आशा करता हूं कि आप लोग आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।